हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जितने भी ऑपरेटर सी लैंग्वेज में हैं उनकी प्रायोरिटी रूल कैसी है। मतलब जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स लगे होते हैं तो पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये ऑपरेटर्स की कैटेगरीज के नाम लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। यूनरी ऑपरेटर के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर में कौन से होते हैं, तो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, ठीक है, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर या साइज ऑफ ऑपरेटर, ये सब यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम देखते हैं मल्टीप्लाई को, डिवाइड को और मॉड्यूलस को। इन तीनों की प्रायोरिटी प्लस और माइनस से ज़्यादा होती है। ये जो प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर में मैंने बनाए हैं ये यूनरी प्लस यूनरी माइनस है। जैसे मैं लिखता हूँ +5 या मैं लिखता हूँ -7, तो ये अलग ऑपरेटर्स हैं। जबकि ये जो प्लस माइनस मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बनाए हैं ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले प्लस माइनस हैं। और प्रायोरिटी के लिहाज से प्लस माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस से कम है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस की प्रायोरिटी आपस में बराबर है। यहाँ कोई बॉडमास रूल नहीं लगता। फिर बाकी के ऑपरेटर्स हैं जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और एक्सऑर वगैरह, या रिलेशनल ऑपरेटर हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह से। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट हालांकि लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में पढ़ते हैं, पर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है यूनरी ऑपरेटर्स की तरह, क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर भी है। कंडीशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी उसके बाद आती है और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी उसके भी बाद आती है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आज जो ऑपरेटर हमको पढ़ना है दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैक्सिमम ऑपरेटर से ज़्यादा है। सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी मॉड्यूलस से ज़्यादा है। तो अब हम इसकी प्रायोरिटी को तो समझ चुके हैं, लेकिन हमको इसकी वर्किंग के बारे में समझना है। अब देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है। जैसे मैंने लिखा 17 मॉड्यूलस 3, तो बेसिकली हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, और कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, है ना, 3 5 से 15। तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम है रिमाइंडर देना। अब ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 20 मॉड्यूलस 7, तो हम जानते हैं 7 3 ज़ा 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर बचेगा 6। या हमने लिखा 85 मॉड्यूलस 4, तो हम जानते हैं 1 रिमाइंडर आने वाला है यहाँ पर, हाँ 21 टाइम्स जाएगा। या हमने लिखा 10 मॉड्यूलस 4, तो 10 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ होगी। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार हमको परेशान करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 मॉड्यूलस 4। जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे ये छोटा नंबर ही आंसर आएगा, यानी इसका आंसर 3। अब क्यों ऐसा हुआ, आपने 3 को डिवाइड किया 4 से, अब ये 4 1 ज़ा 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 0 ज़ा 0 और रिजल्ट आएगा 3, इसलिए इसका आंसर 3 आएगा। तो जब भी छोटा नंबर लेफ्ट में होना तो वही आंसर होता है। तो ये आपने एक ट्रिक याद कर ली। कई बार ऐसे भी नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 25 मॉड्यूलस 5। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचना मतलब कि वो डिविजिबल है, पहला वाला नंबर इस दूसरे वाले से डिविजिबल है। तो कभी भी मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कोई नंबर है जो x वेरिएबल में रखा है, क्या वो y से डिविजिबल है, तो कभी भी x डिवाइडेड बाय y करके मत देखिएगा, ये गलत तरीका है। हमें हमेशा मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो यस ये डिविजिबल है, अगर इसका 0 नहीं आता है तो क्या आएगा, ये
कोई एक नंबर आएगा जो कि अदर देन जीरो होगा, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं नॉन जीरो नंबर, तो मैं बोल सकता हूं ये डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम डिविजिबिलिटी चेक करने में भी करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर की एक और यूटिलिटी है कि हम किसी नंबर की आखिरी डिजिट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, जैसे 347 एक नंबर है। अब मुझे ये नंबर शायद मैंने किसी एक वेरिएबल में रखा हुआ है, लेट्स से ए वेरिएबल है। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है आर नाम का, जिसमें मुझे इस नंबर की आखिरी डिजिट चाहिए यानी 7। तो मैं क्या करूंगा, ए में जो नंबर रखा है उसको मॉड्यूलस करूंगा 10 से। तो जब भी मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर के रूप में आखिरी डिजिट आ जाती है, तो इस वैल्यू को मैं आर में रख लूंगा, तो ये इसमें आ जाएगा 7। अगर मुझे ये 47 आर में रखना होता तो मैं लिखता ए मॉड्यूलस 100, तो आर के अंदर क्या चला जाता 47, या कोई दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं एम, तो एम के अंदर क्या चला जाता, एम के अंदर चला जाता 47। ठीक है, यहीं पर अगर मैं आर या कोई दूसरा वेरिएबल लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया के, ठीक है, और यहां पर मैं वेरिएबल ले लेता हूं के, ठीक है, तो के के अंदर मैं रखता हूं ए डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं ए डिवाइडेड बाय 10 करूंगा ना, तो 347 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 34। पॉइंट पे नहीं आएगा आंसर क्योंकि दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो डिवाइड का काम अलग हो जाता है, इससे क्वोशिएंट मिलता है और मॉड्यूलस से रिमाइंडर मिलता है। सी लैंग्वेज में मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में एक और बात समझ लीजिए कि अगर दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 5 मॉड्यूलस 2, रिमाइंडर क्या आएगा 1, है ना, 2 2 4, रिमाइंडर 1 आ गया। अब अगर -5 मॉड्यूलस 2 होता तो क्या होता, या फिर 5 मॉड्यूलस -2 होता तो क्या आंसर आता, या -5 मॉड्यूलस -2 होता तो क्या आंसर आता। तो ध्यान ये रखिए कि जब भी माइनस साइन लगा हो तो पहले तो माइनस साइन को इग्नोर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यानी ये 5 मॉड्यूलस 2, तो रिजल्ट तो सभी केसेस में फिर 1 आएगा। हाँ, लेकिन अगर पहली वाले नंबर पे यानी न्यूमरेटर जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। यानी जैसे ये 5 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये -5 है नेगेटिव तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यानी इस बात से कोई मतलब नहीं कि डिनोमिनेटर में यानी राइट वाले ऑपरेंड पे क्या साइन है, यहाँ माइनस माइनस प्लस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत बनाइए। जो न्यूमरेटर का साइन है वही रिजल्ट का साइन होगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि मॉड्यूलस ऑपरेटर कभी भी रियल कॉन्स्टेंट्स पे वर्क नहीं करते। तो आपने बोला 3.5 मॉड्यूलस 2, तो ये गलत है, इसमें एरर आएगी। ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते। यानी दोनों ऑपरेंड्स कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com विजिट करना ना भूलिए, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स मिलता है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जो कि फ्री है। सी ही नहीं, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे और भी कई सारे कोर्सेज मिलते हैं। साथ ही इनकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलती है, यानी प्रोग्राम्स बहुत सारे, और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये सब कुछ फ्री है। इसके अलावा और भी कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टफ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारा कंटेंट इसमें। डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, हिंदी में है वीडियोस और फ्री हैं। तो एक बार इसको विजिट जरूर करिए, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे।